गर्मी आए और कुछ पीने का मन ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। लेकिन गलती से भी दोस्तों अब गर्मी में शरबत पीने मत चले जाना। आपका एक गिलास शरबत, वो भी रूह अफ़ज़ा वाला, आपने यदि एक गिलास रूह अफ़ज़ा का शरबत पी लिया तो उससे जो कमाई होगी उससे एक मस्जिद खड़ी हो जाएगी। तो अगर आपने 2 गिलास पी लिए तो 2 मस्जिद, अगर 3 पी लिए तो 3 मस्जिद। इसी तरह आपने मदरसे बनवा दोगे अगर आपने रूह अफ़ज़ा वाला शरबत पी लिया तो आप ऐसा जुर्म नहीं करना चाहोगे। आप जिस भारत देश में रहते हो वहाँ पर मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, वहाँ पर केवल मंदिर चाहिए। जी हाँ, जिस भारत देश की परंपरा के, जिस भारत देश की संस्कृति की आप बात करते हो, उसको बचाने का जिम्मा उठा रखा है हमारे सलवारी वाले बाबा ने। उन्होंने कहा दिया है कि आपने रूह अफ़ज़ा नहीं पीना है, आपको एक नया शरबत पीना है, शरबत जिहाद। इस शरबत को पीकर आप न जाने कितने गुरुकुल बनवा दोगे, कितने मंदिर बनवा दोगे, कितने अच्छे अच्छे संस्कृति के केंद्र बनवा दोगे, सिर्फ और सिर्फ शरबत जिहाद को पीने से। और अगर पी लिया आपने रूह अफ़ज़ा तो आप भारत की संस्कृति को अस्त व्यस्त तहस नहस करने में अपना पूरा योगदान दे दोगे। तो कितना अच्छा है, हमारे जो सलवारी बाबा हैं वो कितना सोच रहे हैं देश की संस्कृति के बारे में, वरना इस रूह अफ़ज़ा नाम के शरबत ने पूरा देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसने तो देश का बंटा धार कर दिया है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो जय हो हमारे सलवारी बाबा की कि उन्होंने एक ऐसा शरबत लेकर आ गए हैं मार्केट में, बाजार में। वो एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं जिसको पीकर हम अपने संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूह अफ़ज़ा में तो अगर आप पियोगे उनसे आपको शुगर की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप शरबत जिहाद को पियोगे उससे आपको कोई शुगर की समस्या नहीं होगी। उससे थोड़ी चीजें आप अपना सकते हो, थोड़ी बहुत नई चीजें आप अपना सकते हो। जात पात पर कड़वाहट होना, धर्म को नीचा दिखाना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, किसी धर्म विशेष को गलत कह देना, ये सब क्वालिटी आपकी आएगी शरबत जिहाद को पीने से। तो ये क्वालिटी है जिसके बारे में बताया हमारे सलवारी वाले बाबा ने, वरना हम मूर्ख लोग और मेरे साथ साथ हर वो व्यक्ति मूर्ख है जो रूह अफ़ज़ा नाम का शरबत पीता है और देश के लिए मस्जिद और मदरसे बनवा रहा है, जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। देश को गुरुकुलों की जरूरत है। जी हाँ, और गुरुकुल कैसे बनेंगे? गुरुकुल बनेंगे हमारे सलवारी वाले बाबा, हमारे पलटू बाबा, जिनको कोर्ट ना जाने कितनी बार फटकार लगा चुका है। उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल बेकार है, कोई भी काम के नहीं है। और मैं हर बार कहता हूँ उनका शहद जो है भैया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो शहद पतंजलि लेकर आता है, इतना जबरदस्त शहद है भाई। इतना अच्छा शहद तो स्वयं मधुमक्खी खुद ही उत्पन्न नहीं करती है, जितना अच्छा और जितना सर्वश्रेष्ठ शहद उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं हमारे पलटू बाबा और सलवारी वाले बाबा। तो दोस्तों, अगर अब आप गर्मी में कहीं जा रहे हो और बीच सड़क पर, कहीं सड़क के किनारे आपको टेंट लगा हुआ दिखाई दे और वहां पर आपको शरबत मिले, तो जरूर चौकन्ने हो जाना, उन्हें सबको समझाना, उस भीड़ को समझाना कि नहीं नहीं, आपको ये शरबत नहीं पीना है। अगर एक गिलास शरबत तो एक मदरसा और एक मस्जिद आप बना दोगे। तो इस शरबत का पूरी तरीके से बहिष्कार कीजिए। हमारे सलवारी वाले बाबा जो कह रहे हैं उनके शरबत का सेवन कीजिए और देश को की उन्नति में अपना सभी योगदान दीजिए। धन्यवाद।